पश्रुतं श्रुतवतां परिहासनं त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोचि तच्चाम्रचारुकलिकानिक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासनं त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते कोकिल किल मधो मधुरं विरोचि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेक अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधु विरोचि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेकहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के विनय समाधि का वर्णन चल रहा है। सूत्रकार उसमें फरमाते हैं कि किस प्रकार तिर्यंच के जीव अविनीत होते हैं, हाथी घोड़े आदि, तो किस प्रकार वहाँ दंडित होते हैं, और जो विनीत होते हैं तो वो किस प्रकार राजा के इशारे के ऊपर, सैनिक के इशारों के ऊपर चलते हैं तो वे कैसे सम्मान को प्राप्त करते हैं। अब उसी प्रकार आगे सूत्रकार कहते हैं, छठी गाथा को रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। राजा आदि प्रधान पुरुषों के हाथी और घोड़े आदि श्रेष्ठ पशु सुविनीतता के कारण परम सुख भोगते हैं, रिद्धि को प्राप्त कर और महान यश वाले देखे जाते हैं। प्रत्यक्ष में हम देखते हैं जो विनीत घोड़े हैं, विनीत हाथी हैं, राजा की सवारी के लिए उपयोग होता है, उनकी सुसज्जा होती है, उनकी अनेक प्रकार की सेवा होती है। अब आगे वापस कहते हैं, अब अविनयी मनुष्य का अधिकार करते हैं। तिरंज का हो गया, अब मनुष्य के बारे में कहते हैं। तहेव अविणी अप्पा लोगनसी नर नारियो दिसंती दूह मेहंता छाया ते विगलिंदिया। तहे उसी प्रकार लोए लोक में जो अविणी अप्पा अविनीत हैं, ते सब नर नारी पुरुष और स्त्रियां दूह मेहंता दुख भोगते हुए छाया कशा के आघात से वर्णांकित शरीर वाले तथा विगलिंदिया नासिका इंद्रियों से हीन दिसंती देखे जाते हैं। संसार में अभिनय करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए कशा आदि के आघात से पीड़ित हुए एवं कान नाक आदि के छेदन से विरूप हुए देखे जाते हैं। इस गाथा में विनय और अविनय का फल मनुष्य को लक्ष्य करके कथन किया गया है। जैसे कि इस मनुष्य लोक में बहुत से पुरुष गोराति गोर दुख भोगते हुए ता कशा यानी हंटर आदि के आघात से घायल होकर नाक कान आदि अंगोपांग के काटने से विकलेंद्रीय बने हुए प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। कारण यह है कि जो चोर हैं, जो पर स्त्री के लंपटी हैं, उनकी इसी प्रकार की बुरी गति देखी जाती है। यह सब अविनय के ही फल है। सद अनुष्ठान सत्कर्मों का न करना ही अविनय है। इसीलिए उक्त फल असदाचारिक होते हैं। यानी जो सदाचारी है वो कभी अविनीत नहीं होता। जो सदाचार नहीं करते हैं और फिर अविनीत होते हैं तो उनकी दशा होती है, लोक में भी उनको दंडित होना पड़ता है और परलोक में भी उनको उसका फल वैसा ही मिलता है। अब फिर इसी विषय में और कहते हैं, दंड सत्य परिजुन्ना असभ्य वैने ही कलुणा विवन्न चंदा खुप्पी वासाई परिगया। अविनीत आत्मा पुरुष
दंड सत्य परिजुन्ना, दंड और शस्त्रों से जर्जित, तथा असभ्य वय नहीं, असभ्य वचनों से ताड़ित, करुणा अतीव दीन, विवन्न छंदा, पराधीन और खुप्पी वासाई परी गया, भूख और प्यास से पीड़ित दिसंती देखे जाते हैं। अविनीत पुरुष दंड और शस्त्र से क्षत विक्षत शरीर वाले, असभ्य वचनों से सर्वत्र तिरस्कार पाने वाले, दीन भाव दर्शाने वाले, पराधीन जीवन बिताने वाले एवं क्षुधा तृषा की असह्य वेदना भोगने वाले देखे जाते हैं। जो अविनीत पुरुष है उनकी लोक में क्या दशा होती है कि वो यहाँ जहां जाते हैं उनको दंड मिलता है। जैसे दंड कैसे, अभिनय के फल दिखाए, बेंत आदि मारने से, खड़ग आदि शस्त्रों से आघात से जिनका शरीर क्षत विक्षत होकर सब प्रकार से दुर्बल हो गया है, तो जो नित्य प्रति असभ्य या कर्कश वचनों के सुनने के कारण दुखी और सत्पुरुष के लिए करुणा के पात्र हुए हैं। और अविनीत को हर कोई जोर से डांटता है, गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलता है, और वो सुन सुन करके उसके कान पक जाते हैं और मानसिक रूप से संतापित होता रहता है। और ऐसे जीवों को देख करके जो ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, वे सत्पुरुषों के लिए करुणा के पात्र हैं, जिनकी सदैव काल पराधीन वृत्ति है, अर्थात जो स्वेच्छा अनुसार इधर उधर जा भी नहीं सकता, अपनी इच्छा से कहीं इधर उधर जाना आना चाहता है तब भी वो जा नहीं सकता, और कोई काम नहीं कर सकते, था जो भूख प्यास से भी पीड़ित हैं, समय पे न उनको भोजन मिलता है न पानी मिलता है, जैसा उधर उनको दंड मिलता है उस पर रहना पड़ता है। राजा आदि के आदेश से कारागार में पड़े हुए अन्न पानी के निरोध का दुख भोगते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ कर राजा दंडित देते हैं। अपन देखते हैं जेलों में कितने लोग पड़े हुए हैं। हमने कई जेलों में शिविर इत्यादि लगाए तो वहां पे देखा उनकी दशा क्या है, और अपराध का फल उनको लोक में भी मिल रहा है और परलोक में मिलेगा, वो तो अलग ही। वे सब अभिनयी, असदाचारी, अभिमानी एवं क्रोधी पुरुष होते हैं, क्योंकि ये कष्ट अभिनय के दोष से ही होते हैं। अविनीत आत्मा इसी लोक में ऐसे दुख पाते हैं, यह बात नहीं, किंतु अकुशल अनुष्ठान के कारण ये परलोक में भी इसी प्रकार घोर दुख पाते हैं। मतलब इस भाव में ही दुखी नहीं होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जहां पर भी जाते हैं अतः परलोक में भी ये दुखी होते हैं। आगे की गाथा में कहते हैं, अब सूत्र का अभिनय इसलिए कहते हैं अविनय सर्वांश त्याग है। जब अविनय जो है हर दृष्टिकोण से त्यागने योग्य है। अब विनीत मनुष्यों की सुखमय अवस्था का वर्णन करते हैं। अब घटना तो इतनी है, विनय और अभिनय। विनयवान झुकता है और अविनीत क्या करता है, अकड़ के रहता है, अपनी मनमर्जी करता है, अपने अनुसार सब कुछ चलाना चाहता है, भाषा का विवेक नहीं है, शरीर से भी उसी तरह की वृत्तियां करता है, तो दुखी होता है। और विनीत क्या करता है, अब विनीत का क्या फल है बता रहे हैं, तहेव सुविणी अप्पा लोगंसी नर नारियो दिसंती सुह मेहंता इड्डिम पत्ता महायशा। तहे उसी प्रकार लोगंसी लोक में सुविनी अप्पा आज्ञा मानने वाले, सुविनित, भगवान की आज्ञा मानो, गुरुजनों की आज्ञा मानो, माता पिता की आज्ञा मानो, है ना। लोक में जहां पे भी शिक्षा ले रहे हैं जो शिक्षक है उनकी जब आज्ञा मानते हो तो परिणाम क्या मिलता है, सुमेहनता, वो सुख भोगते हैं, आज्ञा पालन करते हुए सुख भोगते हैं, और उसके परिणाम जिधर जाते हैं उधर भी उनको सम्मान मिलता है। वे इड्डी पता, रिद्धि को प्राप्त होते हैं। सारी दुनिया रिद्धियां चाहती है, रिद्धियां सिद्धियां, वो उसको यही सम्मान के रूप में रिद्धि मिलती है। और महायशा, महायशवंत दिसंती देखे जाते हैं। लोक में भी रिद्धि संपन्न होता है और महायश फैलता है। संसार में विनीत पुरुष को और स्त्रियां सुख भोगते हुए समृद्धि को प्राप्त हुए तथा महान यश कीर्ति से युक्त हो देखे जाते हैं। जिस प्रकार विनीत पशु नाना प्रकार के एक से एक मनोहर सुख भोगते हैं, ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य लोक में बहुत से स्त्री और पुरुष नानाविध सुखों को अनुभव करते हैं। नाना प्रकार के रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपने जगत व्यापी शस्त्र रूपी धवल महान विमल यश के चारों दिशाओं में विशुभ्र करते हुए देखे जाते हैं।
कारण यह है कि राजा आदि तथा गुरुजनों के विनय पूर्वक शुद्ध चित्त से की हुई सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। राजा हो चाहे गुरुजन हो, शुद्ध चित्त से उनकी अगर हम सेवा करते हैं, बदले में हमको कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और विनय व्यवहार से उनके चित्त को प्रसन्न रखते हैं, तो वो सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इनकी सेवा सदा सुखी देने वाली है, परंतु राजा आदि लोगों को तथा गुरुजनों की सेवा में महान अंतर है। यह अंतर यह है कि राजा आदि की सेवा तो इसी लोक में कुछ काल के लिए सुखदायक होती है। राजा की सेवा करोगे तो इसी लोक में कुछ काल के लिए आपको सुख देगी, लेकिन गुरुजनों की हुई सेवा लोक और परलोक, यहां पर भी आप जहां जाते हो वहां पे आपको सम्मान मिलता है, और उसका प्रतिफल परलोक में भी जहाँ आपकी सदगति होती है, और वहां पे भी अगर देवगति में जाते हो तो यश वाले देव बनते हो, मनुष्य में जाते हो तो वहां पर पुनः उच्च कुल मिलता है और वापस धर्म का वातावरण मिलता है, जहाँ पे धर्म की आराधना करके आप वितराग मार्ग में आगे बढ़ जाते हो। और यहाँ पे अगर आप किसी की भी सेवा करते हो, गुरुजनों की सेवा करते हो, तो सबसे प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है, आपको स्वास्थ्य को लेकर के कोई कठिनाइयां नहीं आती। स्वास्थ्य की कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, लेकिन अगर आप सेवा में लग जाते हो तो सब अपने आप वो कर्म सेवा में कर जाते हैं, और आगे आपका शरीर इस प्रकार रहता है कि आप सेवा में और आगे आगे बढ़ सकते हो। इसलिए कभी भी सेवा को लेकर के घबराना नहीं, जितनी सेवा करोगे उतना ही शारीरिक, मानसिक, वैचारिक स्वस्थ अच्छा रहेगा, और स्वस्थ होने से मन स्वस्थ रहेगा और वो साधना में और आगे हर जगह पे प्रसन्न रहेगा। गुरुजनों की सेवा लोक परलोक दोनों को ही सुखकारी का है। जिस प्रकार प्रत्येक धान्य या वृक्षों की वृद्धि का कारण केवल एक जल ही है। धान्य या वृक्ष को वृद्धि चाहिए तो क्या चाहिए, उसको जल चाहिए। वर्षा ऋतु में जैसे जल ऊपर से आकाश से आ रहा है, तो सभी जगह सब प्रकार की वनस्पति क्या हो रही है, प्रसन्न चित्त होकर के चारों तरफ एक सुंदर वातावरण महक जाता है। शेष समय में जो वनस्पतियां फल देती है, तो वहां पर किसान क्या करता है, कहां कहां से पानी ढूंढ के ला करके उनको पानी देता है, और वह वृद्धिंगत होती है। तद्वत प्रत्येक सुख का कारण एक विनय ही है। जैसे प्रत्येक वनस्पति को पोषण के लिए जल वृद्धिगत करता है, इसी प्रकार अगर हमको धर्म के क्षेत्र में, जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह पे सफल होना है, लोक में घर परिवार या समाज, राज, परिवार, जहां पर भी आप रह रहे हो, अगर वहां पे आपको सफल होना है तो विनयवान बनो। और गुरुजनों की सेवा में रहते हो तो यहाँ पर विनय पूर्वक सेवा करो, तो सेवा करने से इस लोक और परलोक दोनों, इस लोक में आपका, मैंने देखा बड़े बड़े संतों को, बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार है, लेकिन गुरुजनों की सेवा जिस तरह से चाहिए वैसी नहीं की, तो न तो वो आगे मान सम्मान पाते हैं और न ही उनका शिष्य परिवार आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ मैंने ऐसे संतों को देखा जिनके बिल्कुल भोले भाले है, सरल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलता है, लेकिन गुरुजनों की सेवा इतने हृदय से की कि कोई कमी नहीं आने दी उनको अंतिम समय तक। तो परिणाम स्वरूप उनका शिष्य परिवार इतना बढ़ता चला जा रहा है, और उनकी भी सेवा अंतिम समय तक इतनी अच्छी तरह से होती है कि उनको कभी सोचना भी नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष अनेक दृष्टांत हमारे सामने हैं, जो साधु संत अपने गुरुओं की सेवा में कहीं कमी नहीं रखते हैं। उनके भले उनको बुद्धि से उस समय, भले उसको लोग, जब वो सेवा में रहता तब लोग इसको कुछ आता नहीं है, सेवा भावी को, आज के जमाने में सेवा भावी को ऐसा समझे सबसे नीचे का स्तर, लेकिन वास्तव में सेवा भावी नवा तप कर रहा है। कौन सा तप कर रहा है? तुम उपवास, बेला तेला अठाई और थोड़े से पत्र इधर उधर प्रवचन करके अपने आप को सफल समझ लेते हो, यहाँ तो खतरा है, क्योंकि बाहर से सम्मान मिलेगा तो कर्ता भाव आने का खतरा है, अहंकार आने का खतरा है। और सेवा में क्या मिलता है? सेवा में लोग में कहते कुछ नहीं है, कुछ आता नहीं जाता नहीं, खाली पाते धो के सेवा करके अपना टाइम पास करता है, लोक में उसकी कोई प्रशंसा नहीं हो रही। गुरुजनों के पास जाता है तभी वहां पे कोई कमी रह जाती है तो उसी को सुनना मिलता है, जो सेवा में आता नहीं उसको कौन सुनने को मिलेगा? जो सेवा करता है उसी से गलतियां होती है, और वहां पे उसको चोट पड़ती है, तो वहां पे भी विनम्र होकर के अपनी चोट को सहन करता है, और अपनी गलतियों को क्या करता जाता है, सुधारता जाता है, सुधारता जाता है। वहां से वो मेरी क्या कमी होगी, मैं अगली बार ये कमी को फिर दूर करूंगा, जिससे गुरुजनों को कोई शब्द
बोलना न पड़े, कहीं कमी ना आनी पड़े, हर प्रकार से अपने को विनम्र बना करके अपने शुद्धिकरण करता है। और दूसरी तरफ अपने अहंकार में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाहर से सम्मान मिल रहा है और शब्दों से उसको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ हूं और बहुत कुछ हूं, और उस कर्ता भाव में यहाँ पे लोक में भी अहंकार बढ़ रहा है, कर्म बांध रहा है, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी बाद में जब गुरुजन का समय पूर्ण हो जाता है और अकेले रह जाते हैं, तब न तो कोई उनके साथ चेला रहता है, न कोई गुरु भाई रहता है, अकेले के अकेले रह जाते हैं। अनेकों बड़े बड़े आचार्यों की सेवा में रहने वाले को, जिन्होंने आचार्य पद की मिस यूज किया, जिनके नाम को लेकर के अपना व्यक्तित्व बढ़ाया, परिणाम उनका आगे नहीं बढ़ा। और जिन्होंने केवल निष्काम भाव से सेवा की, आचार्य आत्माराम जी महाराज से लेकर के अभी तक मैं देख रहा हूँ, निष्काम भाव से सेवा की, जिनको कोई बदले में कुछ नहीं चाहिए, उनके आगे से आगे लोक में भी प्रशंसा हुई और आगे भी उनका जीवन बड़ा शांति और समाधि। तो सेवा का बहुत बड़ा तप है। इसी वास्ते सूत्रकार ने विनय के लिए महायश, विनयवान जो होता है उसका महायश फैलता है। वस्तुतः विनय को ही विश्वव्यापी महायश हो सकता है। अब अविनीत देवताओं के विषय, मनुष्य के बारे में 2 गाथाओं के माध्यम से 3 गाथाओं में बता दिया, अविनीत के बारे में और विनीत के बारे में। अब देवता, जिसको हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, लेकिन देवताओं की भी क्या दशा होती है, अविनीत देव की क्या हालत होती है और विनीत देव की क्या हालत होती है। अविनीत देवताओं का विषय कहते हैं, तहेव अविणी अप्पा देवा जखा गुज्जगा दिशंति दुह में हंता अभियोग मुवठिया तहे उसी प्रकार अविनीत आत्मा देव जखा यानी यक्ष, और गुज्जगा गुह्यक भवनपति देव, दुह मेहनता दुख भोगते हुए, तथा अभियोग मुवठिया सेवक भाव को प्राप्त हुए दिशंति देखे जाते हैं। जिस प्रकार अविनय मनुष्य दुख भोगते हैं, ठीक उसी प्रकार अविनीत देव, यक्ष और गुह्यक यानी भवनपति आदि भी निरंतर दुख भोगते हुए तथा पराधीन सेवावृत्ति में लगे हुए देखे जाते हैं। जिस प्रकार पूर्व सत्रों में तिर्यंच और मनुष्य को लेकर अविनय का कुफल का वर्णन किया, उसी प्रकार सूत्रकार ने इस सूत्र में देवों के लेकर अविनय का कुफल बताया। तथा जो किसी प्रकार का विनय नहीं करने वाले वैमानिक या ज्योतिष्क देव हैं, यक्ष आदि व्यंतर देव हैं, तथा भवनपति आदि गुह्यक देव हैं, ये सब पराधीनता के कारण से तथा पर की समृद्धि देखने से नाना भांति के असह्य दुख भोगते हुए तथा दूसरे देवों की सेवा में कुत्ते के सदृश कुत्सित जीवन बिताते हुए देखे जाते हैं। यहाँ दिशंति क्रियापद प्रश्न है कि देवलोक में देवताओं को कष्टों को देखना किस प्रकार बन सकता है। उत्तर में कहता है कि सूत्र में जो दिशंति क्रिया दी है सापेक्ष है, तो अपेक्षा पूर्ति के लिए अनुक्त अवधि ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान आदि अभ्यंतर ज्ञान चक्षुओं का अध्याहार किया जाता है, जिस कारण ज्ञानी पुरुष अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान आदि से देवलोकस्थ अविनीत देवों के कष्टों को देखते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको केवल ज्ञान में या अवधि ज्ञान में झलकता है कि कैसे वहां पर भी हम यहाँ समझते देवता सब सुखी है, पर वहां पे भी उनको जब गुलामी करनी पड़ती है, बड़े देवों की आज्ञा माननी पड़ती है, जो अविनीत होते हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है जैसे यहाँ मनुष्यों के साथ होता है। अभियोग शब्द जैन परिभाषा का है, पारिभाषिक शब्दों में अर्थ सहसा हर कोई नहीं समझ पाता। अस्तु यहाँ अभियोग्य शब्द का व्युत्पत्ति सिद्ध स्पष्ट सहसा हर कोई नहीं समझ। अस्तु यहाँ क्या है, अभियोग आज्ञा प्रधान लक्षणों स्थिति अभियोगी तद्भाव अभियोग्यम कर्म कर भाव मित्यर्थ, अर्थात अभियोगी दास को कहते हैं। अभियोगी किसको कहते हैं? दास को कहते हैं। अभियोगी का भाव अभियोग्य दासता कहलाती है। भाव यह कि अविनीत देव होकर भी कुछ सुख नहीं पाता, वहां पर वह दासता में लगा हुआ असंख्यात काल पर्यंत घोर दुख भोगता है। सेवा में यत किंचित असावधानी हो जाने पर स्वामी या देवों के वज्र आदि के प्रहार, उनके ऊपर वज्र कितना बड़ा शस्त्र है, उसके प्रहार उनको सहन करने पड़ते हैं। अब विनीत देवों के बारे में कहते हैं, तहेव सुविणी अप्पा देवा जखा अगुज्जगा दिशंति सुह मेहंता इड्डिम पत्ता महायशा। तहे उसी प्रकार सुविनीत, अब सिक्के का दूसरा पैराग्राफ है, जो विनीत है देव, उनकी क्या दशा होती है।
आज्ञा पालन करने वाले देवा देव, जक्खा यक्ष और गुज्जगा गुय्यक सुह में हंता सुख को भोगते हुए इड्डी पत्ता रिद्धि को प्राप्त हुए तथा महायश को युक्त दिशंति देखे जाते हैं। तथे भली भांति विनय गुणों पे देव यक्ष और गुय्यक जाति के देवता भी सभी सुखों को भोगते हुए उत्कृष्ट समृद्धि को प्राप्त हुए महायशस्वी देखे जाते हैं। अब विषय आता है आगे। अब सूत्रकार लोकोत्तर विनय का, ये लौकिक विनय बताया, तिर्यंच का, मनुष्य का, देव का। अब लोकोत्तर विनय यानी यहां विनय करेंगे तो मोक्ष मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ते हैं। जे आयरीय उवज्जायाणम सुसुसावयणम करे तेसिम सिक्खा पवड्ढन्ति जल सित्ता एव पायवा। जे जो शिष्य आयरीय उवज्जायनम आचार्य और उपाध्यायों की सेवा में रहता है, सुसुसवयणम करे सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, तेसिम उनकी शिक्षा शिक्षाएं, जल सित्ता एव पायवा जल से सिंचे हुए वृक्षों के समान पवनडति वृद्धि को प्राप्त होती है। यहाँ दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि जो भव्य जीव आचार्य उपाध्याय आदि की सेवा में प्रिय सेवक और आज्ञा पालक होते हैं, उनकी शिक्षा ज्ञान खूब अच्छी तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। कैसे? जैसे जल के सींचे हुए वृक्षों की तरह क्रमशः उनका ज्ञान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आचार्य उपाध्याय की सेवा में रह करके शिक्षा प्राप्त जो करते हैं, हमेशा विनीत रहते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालते हैं, ऐसे जीव उनकी शिक्षाएं उनका ज्ञान आगे बढ़ता जाए। नारकी जीवों को छोड़कर शेष जीवों के विनय का अविनय का फल दिखाए जाने पर अब सूत्रकार इस विशेष सूत्र में लोकोत्तर विनय का फल वर्णन करते हैं। जो शिष्य आचार्य उपाध्याय की विशुद्ध रूप से सेवा शुश्रूषा करने वाले, उनकी प्राणपण से आज्ञा पाने वाले, उन पुण्य भागी शिष्यों की ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती है जिस प्रकार जल से समय सिंचन किए हुए वृक्ष यथाशक्ति बढ़ते हैं, क्योंकि आज्ञा के मानने से आचार्य आदि पूज्य पुरुषों की आत्मा प्रसन्न होती है। आचार्य आदि संतों के हृदय में कौन रहता है? शिष्य तो बहुत है उनके, पर कौन उनके हृदय में रहता है? जो उनकी आज्ञा को पालन करता है, विनयवान होता है, और उनके ऊपर वो अधिकार रखते हैं कि भाई इसको मैं कोई भी आज्ञा दूंगा तो ये कभी भी वापस मुड़ेगा नहीं, इसके मन में कोई। तो ऐसे शिष्यों के ऊपर आचार्य श्री की, गुरु उपाध्याय श्री जी की आत्मा प्रसन्न होती है, और उससे क्या होता है, उनका विशेषतया जो श्रुत ज्ञान है द्वारा शिष्य को वह शिक्षित करते हैं। फिर उस शिक्षा के फलस्वरूप शिष्य की आत्मा को अनंत कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान का फल क्या है? नाणस्य फलम विरति, ज्ञान का फल विरति, और विरति से वैराग्य का फल क्या है? मुक्ति। हमको जीवन में चाहिए क्या? ज्ञान चाहिए। आत्म ध्यान धर्म यज्ञ चल रहा है, इसमें हमको इस गाथाओं से क्या समझना है कि जीवन में विनय धर्म को कभी नहीं छोड़ना। आपको कितना ही ध्यान लगता हो, कितनी साधना करते हो, कितने घंटों बैठते हो, आपको कोई भी आज्ञा गुरुजनों की तरफ से मिल गई है तो वहां पे विनय धर्म को नहीं छोड़ना। यानी कि भी मैं, मेरी साधना का टाइम है, मेरा ये हो रहा है, नहीं। आज्ञा शिरोधार्य है, आज्ञा का पालन करोगे तो अपने आप साधना और स्वाध्याय और धर्म सब बढ़ जाएगा। और आज्ञा की अवहेलना करोगे और अपने आप में अहंकार और कर्ता भाव में चले जाओगे तो वहां पर धीरे धीरे आप डाउन होते चले जाते हो। तो ज्ञान, भेद विज्ञान जो आपकी साधना मिली है, सदैव क्या करो, विनय में रहो। जिन्होंने, जिनकी कृपा से, अरिहंत प्रभु की कृपा से, आत्मज्ञानी सदगुरुदेव की कृपा से, वितराग साधिका निशा जी के माध्यम से, शासन देवों की कृपा से, जिनके भी, आपको जिसने भी रास्ता दिखाया कि आप जाओ कुपकला जाओ, वहां पे शिविर लगते हैं, आप नासिक जाओ वहां पे शिविर लगते हैं, आचार्य भगवान का परिचय कराया, साधना से जिसने भी आपको जोड़ दिया, उसके प्रति भी सदैव कृतज्ञ रहो कि भाई उसके एक मोड़ ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। नहीं तो मैं पता नहीं और कितना समय लगता
वहां तक पहुंचा। अनंत काल में घूमते रहे, बहुत क्रियाकांड किए, बहुत उपवास किए, बहुत लंबी लंबी तपस्या की, लेकिन शुद्ध वितराग धर्म नहीं मिलने से, विनय नहीं होने से, अविनीत होने से, कर्ता भाव में, अहंकार में बहुत क्रिया की, लेकिन फल मोक्ष नहीं आया। पुण्य रूप में फल मिल गया और उससे आपको सेठ बन गए, रिद्धि सिद्धि मिल गई, देवता बन गए, लेकिन वहां पे भी गुलामियां सहन करनी पड़ी और वितरागता की ओर वैराग्य नहीं बढ़ा। तो ज्ञान का फल है आपके जीवन में वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य जितना बढ़ेगा, वैराग्य इतना ही है, इस जगत में जीव के अलावा मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हर समय आत्मा को मुख्यता दे करके आत्मा में आगे बढ़ने का, और जो भी आपको ज्ञान के लिए निमित्त बन रहे उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहो, विनम्रता में रहो। अब सूत्रकार किस भाव को रखकर विनय करनी चाहिए? अभिनय करते समय भाव कैसे होना चाहिए? अपनठ्ठा परठ्ठावा सिप्पा नेवणी आणि गिहिणो उपभोगठ्ठा इह लोगस्य कारणा। गृहिण यानी ग्रस्त लोग, ये लोग इस लोक के कारण निमित्त, उपभोगठा उपभोग के लिए, अपनठा अपने लिए, व अथवा परठा पर के लिए, सिप्पा शिल्प कलाओं को और नेवुणी आणी नैपुण्य कलाओं को सीखते हैं। ग्रस्त लोग लौकिक सुखोपभोगों के लिए, अपनी आजीविका के लिए तथा दूसरों के हित के लिए शिल्प कलाओं नैपुण्य कलाओं को सीखते हैं। जैसे देखो, आप छोटे बच्चे से लेकर के जब तक वो डिग्री नहीं लेता है, उसको कितनी कलाएं सिखाते हैं, किस तरह सिखाते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं, है ना। कोई यूनिवर्सिटियों में भेज रहा है, कोई विदेश में भेज रहा है, किसी तरह से उसको मैं निपुण बना दूं, किसके लिए? आजीविका और लौकिक शिक्षाओं के लिए। संसार सुख दुख मिश्रित है। यह संसार कैसा है? सुख दुख मिश्रित है। इसमें वे ही मनुष्य कुछ सुखी हो सकते हैं जो कला कुशल होते हैं। अतः बहुत से अपने लिए तो दूसरों के लिए, तो इससे मेरी आजीविका सुख चल सकेगी, इस विचार से, अथवा इससे मेरे पुत्र पौत्र आदि लाभ उठा कर सुख भोगेंगे, यह उद्देश्य रखकर अन्न पान आदि लौकिक सुखोपभोगार्थ शिल्प कलाएं बड़े प्रयत्न से सीखा करते हैं। माँ बाप अपने प्राण से प्यारे पुत्र को कला कुशल बनाने के लिए दूर विदेशों में भेजते हैं। पुत्र भी वहां अपने परिवार से अलग बिछुड़े नाना प्रकार के भोजन पान